Welcome to Swarsati Group of Colleges. My name is अनुराधा पांडे. स्वागत है आपका SGC के YouTube चैनल पर. आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डाटा. इसके पहले वाले टॉपिक में हम डिस्कस किए थे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है. ओके, स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसमें बार बार डाटा वर्ड आ रहा है. ओके, डाटा को हिंदी में बोला जाता है समंक. ओके, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डाटा का मतलब क्या होता है. ओके, मीनिंग ऑफ डाटा के बारे में. डाटा को समंक भी हिंदी में बोला जाता है या हम आंकड़ा भी कह सकते हैं. ओके, आंकड़ा. आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डाटा के बारे में. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ऐसा विवरण जिनमें संख्या संबंधी तथ्य होते हैं सांख्यिकी अथवा समंक कहलाते हैं. यहाँ पर सिर्फ आप समंक लिखिएगा. ऐसा विवरण जिनमें संख्या संबंधी तथ्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, समंक बोलते हैं, डाटा कहा जाता है. एग्जाम्पल दिया हुआ है. भारत में चावल का उत्पादन वर्ष 1974-75 में 40 मिलियन टन था, जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर लगभग 107 मिलियन टन हो गया. एग्जाम्पल दिया हुआ आंकड़ा के बारे में 1974-75 का आंकड़ा दिया है कि 1974-75 में चावल का जो उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था, 40 मिलियन टन हुआ था. उसके बाद यहाँ पर आंकड़ा दिया है, समंक दिया है, डाटा दिया है 2013-14 का. 2013-14 में चावल का प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, 107 मिलियन टन हो गया. ओके, यह संख्यात्मक अभिव्यक्ति है. यहाँ पर दिया है कि 1974-75 में चावल का उत्पादन 40 मिलियन टन था, जो कि 2013-14 में चावल का उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, 107 मिलियन टन हो गया. अब आपको 2013-14 का डाटा और 1974-75 का डाटा देख के आपको पता चल रहा है कि 1974-75 के कंपेयर में 2013-14 में क्या हुआ है, चावल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, बढ़ गया है. ओके, तो यहाँ पर पता लग रहा है ना, अगर इसमें से आप माइनस करेंगे इतना मिलियन टन चावल का प्रोडक्शन बढ़ गया. ओके, तो यह संख्यात्मक अभिव्यक्ति है जो सांख्यिकी अथवा समंक कहलाता है. सांख्यिकी के अंतर्गत केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है. आपको इसके पहले वाले वीडियो में मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ही बता दिया गया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, नंबर्स की स्टडी करते हैं और नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं. ओके, सांख्यिकी के अंतर्गत केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं. तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं. संख्यात्मक मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स का ही अध्ययन करते हैं. आगे हम पढ़ेंगे डाटा के बारे में. डाटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एनी रिसर्च स्टडी. अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के लिए डाटा इम्पॉर्टेंट ही होता है. ओके, आगे दिया हुआ है डाटा का क्लासिफिकेशन. डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो डाटा को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. समंक को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा में होगा, हिंदी में उसको बोलेंगे समंक संकलन के आधार पर. सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डाटा. इसको हिंदी में बोला जाएगा समंक के स्रोतों के आधार पर. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा. फोर्थ है
ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और लास्ट है आप लोगों का अदर टाइप्स ऑफ डाटा। तो सबसे पहले जो डाटा का क्लासिफिकेशन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी डाटा, और सेकंड क्या है, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, फर्स्ट क्या है, प्राइमरी डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, जब आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, सेकेंडरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या क्या है। तो या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम क्या किए हैं, इसको पहले ही मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और सेकेंड है ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और लास्ट है अदर टाइप्स ऑफ डाटा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि डाटा कलेक्शन कैसे कैसे होता है। जो हमारा पहला पार्ट, डाटा को डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, सेकेंड है सेकेंडरी सोर्स। डाटा में बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी डाटा होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा आर टू टाइप्स, फर्स्ट है प्राइमरी डाटा, सेकेंड है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है, नंबर 1 दिया है प्राइमरी डाटा के बारे में। प्राइमरी डाटा को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक समंग। डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज नोन एज प्राइमरी डाटा। इट हैज मोर रिलायबल, authentic and not been published anywhere. Okay, primary data has not been changed or altered by human being, therefore its validity is greater than secondary data. प्राइमरी डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता है, अल्टर्ड का भी मतलब चेंज ही होता है, अल्टर्ड नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इसकी वैलिडिटी ग्रेटर देन है सेकेंडरी डाटा से। Primary data are data which are collected by investigator for the first time. Primary data को investigator पहली बार collect करता है from beginning to end. For example, if any investigator collect data from the very beginning about the living condition of the peasant of UP, they are primary data. अब यहाँ पर primary data को हिंदी में भी दे दिया गया है कि वे समंक, समंक को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, डाटा। वे समंक जिन्हें अनुसंधान करता, अनुसंधान का करता का मतलब रिसर्चर, जो रिसर्च करता है, ठीक है, जो खोज करता है, ठीक है। वे समंक जिन्हें अनुसंधान करता अपने निश्चित उद्देश्य के लिए तथा अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार संकलित करता है, प्राथमिक समंक कहलाता है। अब यहाँ पर दिया है कि वे समंक जिन्हें अनुसंधान करता अपने निश्चित उद्देश्य के लिए तथा अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार संकलित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। आगे दिया है डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डाटा के बारे में इन द वर्ड ऑफ वेसल। ओके, इन द वर्ड ऑफ वेसल डेफिनेशन क्या दिया है,
data originally collected in the process of investigation are known as primary data। डेफिनेशन लिखने का रूल्स क्या आपको बताया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप के बाद क्लोज कर दीजिएगा। डाटा क्या ये बताए हैं प्राइमरी डाटा के बारे में? डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड, यहाँ पर जो डाटा होते हैं मौलिक होते हैं, ठीक है। ओरिजिनली का मतलब होता है मौलिक। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा कहा जाता है। हॉरेस सेक्राइट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, प्राथमिक समंक उससे यह आशय है कि वे मौलिक होते हैं, ठीक है। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, अर्थात जिनका समूहीकरण बहुत ही कम या नहीं हुआ हो, मतलब इसके पहले उसके बारे में किसी ने रिसर्च नहीं किया है, ठीक है। घटनाओं का अंकन या गणना उसी प्रकार किया गया है जैसा पाया गया है, मुख्य रूप से कच्चे पदार्थ होते हैं, तो प्राइमरी डाटा को रॉ मटेरियल भी कहते हैं। अब आगे सेकेंडरी डाटा के बारे में दिया है कि सेकेंडरी डाटा किसे कहा जाता है? वे समंक जिनका संकलन पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता व्यक्ति संस्था द्वारा किया जा चुका है, मतलब पहले हम इसका रिसर्च किया जा चुका है, ठीक है। प्राइमरी डाटा का तो इसके पहले कभी रिसर्च नहीं हुआ रहता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा का रिसर्च क्या होता है? किया जा चुका होता है, और वर्तमान अनुसंधानकर्ता उनका अपने प्रयोग में लाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता समंकों का संकलन नहीं करता, वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित समंकों का प्रयोग में लाता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट डिफरेंस है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में। प्राइमरी डाटा का इसके पहले कभी रिसर्च नहीं होता है, पहली बार होता है, और सेकेंडरी डाटा पहले से ही इसका मतलब रिसर्च हुआ रहता है, बस हमको जाके इकट्ठा लेना होता है। अब आगे इसके बारे में दिया हुआ है सेकेंडरी डाटा के बारे में। सेकेंडरी डाटा आर द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, पहले से ही वो पब्लिश्ड हो चुका है। एग्जाम्पल अभी जस्ट बजट पेश हुआ है, तो बजट कौन सा किस डाटा में आएगा? बजट हमारा आएगा सेकेंडरी डाटा में आएगा, ठीक है। क्या दिया है? सेकेंडरी डाटा आर द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड और पब्लिश्ड बाय अदर पर्सन, ठीक है। ये पहले से ही क्या है? कलेक्टेड है और पब्लिश्ड बाय अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन, एंड द इन्वेस्टिगेटर ओनली यूजेस दोज डाटा। एग्जाम्पल दिया, इफ द रिसर्चर गेट द डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर एग्रीकल्चर लेबर रिसर्च दोज डाटा फॉर हिम आर सेकेंडरी डाटा। एक इजी सा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में। ये सपोज करिए हम पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है। जब हम पीडीएफ बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या करें? कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम बुक। बुक से हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पीडीएफ बना रहे हैं। पीडीएफ बनाए, पीडीएफ के बाद हम आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाएं, इतना सारा मेहनत करने के बाद, तो ये सारा काम प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आएगा। और सेकेंडरी डाटा का मतलब ये हुआ, जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या मेरे कोई कलीग है, कोई सर है, वो क्या कर रहे हैं? वो पीडीएफ को देख के पढ़ा दे रहे हैं, तो ये वर्क किस में आएगा? ये सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था आपको समझने के लिए, ठीक है। प्राइमरी डाटा में जो रिसर्चर है, जैसे हम अपना वाला एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर कौन है? रिसर्चर हम खुद है, इतना मेहनत से सारा इकट्ठा किए, लिखे, फिर आपको पढ़ा रहे हैं। सेकेंडरी डाटा में सपोज करो मेरा कोई कलीग था, ठीक है,
कलीग को कोई कुछ भी मेहनत नहीं किया, मतलब बना बनाए पीडीएफ मिल गया, उससे वो क्या किया, वो मान लीजिए आपको पढ़ा दिए, तो वो सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर दिया है सेकेंडरी डाटा आर द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड और पब्लिश्ड बाय अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन, पहले से ही किसी के द्वारा वो कलेक्ट किया जा चुका है और पब्लिश्ड किया जा चुका है। ओके, अब यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है ऐसे समंग जिनका संकलन किया जा चुका है, मतलब इसको पहले से पब्लिश्ड किया जा चुका है और सार्वजनिक रिपोर्ट, अभिलेख अथवा अन्य जगह उपलब्ध है, द्वितीयक समंग कहलाते हैं। तो क्या यहाँ बताया कि ऐसे समंग जिनका संकलन किया जा चुका है, मतलब जिनका जो संकलन है किया जा चुका है, और सार्वजनिक रिपोर्ट, ये क्या है, पहले से ही ये पब्लिश्ड है, जो सेकेंडरी डाटा होता है पहले से पब्लिश्ड होता है। अन्य शब्दों में किसी आने अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित प्रकाशित सांख्यिकी सामग्री को द्वितीयक समंग कहलाता है। तो बार बार एक ही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। डेटा दैट ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड मेड अवेलेबल इन पब्लिश्ड रिपोर्ट और प्राइवेट रिकॉर्ड आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, जो पहले से क्या है कलेक्टेड है उसी को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। आगे डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी डाटा में अकॉर्डिंग टू ब्लेयर सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही क्या है एग्जिस्ट है, एंड विच हैव collected for some other purpose than the answering of the question in hand, जो पहले से पब्लिश्ड है और हम उसका यूज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो आप इसको कॉलम बना के लिखिएगा। फर्स्ट लिखिएगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद आप लिखिएगा प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, उसके बाद लिखिएगा सेकेंडरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है या अपने किसी एजेंट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव से कलेक्ट करवाता है। सेकेंडरी डाटा के बारे में दिया है secondary data had already been collected by some person or institution which have been published, ये पहले से ही कलेक्टेड रहता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा या तो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से करवाता है। सेकेंड दिया है प्राइमरी डाटा आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और एम ऑफ द रिसर्चर, प्राइमरी डाटा कैसा होता है अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर के एम के जैसा होता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा आर द ओनली सपोर्टर ऑफ रिसर्चर, और ये क्या है सेकेंडरी डाटा ओनली द सपोर्टर ऑफ रिसर्चर होता है। उसके बाद दिया है थर्ड वाला हमारा डिफरेंस, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है, ओके। सेकेंडरी डाटा आर लाइक फिनिश्ड गुड्स, और ये कैसा होता है फिनिश्ड गुड्स की तरह होता है, ये रॉ मटेरियल होता है और ये फिनिश्ड गुड्स की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा मनी एंड अदर रिसोर्स आर नीडेड, अब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे तो टाइम चाहिए। जैसे मैंने बुक रिसर्च किया, अब हम कहाँ से बुक ढूंढे होंगे, मतलब बुक से ढूंढे होंगे, फिर उसका नोट्स बनाए होंगे, पीडीएफ बनाए होंगे, टाइम तो लगा होगा, ठीक है। उसके बाद बुक खरीदे होंगे, जैसे पीडीएफ बनाने के लिए बुक मैंने खरीदा, तो सब कुछ चाहिए ना, टाइम चाहिए, मनी चाहिए और भी रिसोर्स चाहिए, ठीक है। और पीडीएफ बनाने के लिए कुछ ऐप भी चाहिए, ये सारा कुछ प्राइमरी डाटा, मतलब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्स आर नीडेड।
और सेकेंडरी डाटा के बारे में दिया है, सिंस द सेकेंडरी डाटा आर पब्लिश्ड डाटा दे डू नॉट रिक्वायर मोर टाइम एंड मनी। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, सिंस द सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा मोर टाइम एंड मनी रिक्वायर नहीं होता है। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा डिफरेंस दिया है, द कंक्लूजन ड्रॉन आउट फ्रॉम प्राइमरी डाटा आर रियल एंड रिलायबल। और इसका जो कंक्लूजन निकलता है किसका, प्राइमरी डाटा का, वो कैसा कंक्लूजन होता है, रियल एंड रिलायबल। और इसका सेकेंडरी डाटा में द कंक्लूजन मे बी डिसेप्टिव वंस, ये तो हम किसी का चुराए रहते हैं सेकेंडरी डाटा। ओके, तो आज की टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किए हैं, डाटा क्या होता है, डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या होता है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।